आज का जो टॉपिक है वो हम नया नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा इसके अंदर। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले नंबरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास नंबर होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से कि इवन नंबर हमारे पास क्या होता है। कौन सा नंबर मैंने बोला बच्चों? इवन नंबर। ठीक है, तो इस नंबर को आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो याद रखना आप हमेशा कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो अ नंबर आप याद रखना कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या हो जाए, आपका भाग्य हो जाए। ठीक है, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। आया समझ में आपको? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, फॉर एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से नंबर जो होंगे वो इवन नंबर होंगे, तो आप बोलेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसी डॉट 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 इन्फिनाइट तक कितने भी नंबर होंगे वो अगर अनंत तक जा रहे हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या होंगे, इवन। बट ध्यान रखने वाली चीज आपके पास है कि वो नंबर 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, भाग्य होना चाहिए, तभी वो नंबर आपका इवन नंबर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ये आया आपको समझ में? अगला जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर आता है। ठीक है, ऑड नंबर आप सभी को पता है कि वो नंबर जो कि 2 के टेबल से क्या नहीं होती है, डिविजिबल नहीं होती, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, याद रखिएगा कि वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती है उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। हमेशा याद रखिएगा उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं तो फॉर एग्जाम्पल ये भी याद रखिएगा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो देखिए, वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये आ गए। तो इनके अलावा जो नंबर बचेंगे वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे, मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो जाएगा। ये आपको आया अच्छे से समझ में कि वो नंबर ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? याद रखना है वो नंबर जो कि 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं होते उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर याद रखना है कि वो नंबर जो कि 2 के टेबल से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। इतना आया समझ में? फिर चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आपके पास कौन सा आता है, डेट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर। और इसको आप लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं नंबर को। तो वो नंबर याद रखिएगा जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, या फिर प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या में अगर मैं लिखूं कि कौन सा नंबर होता है तो आप बोलेंगे वो जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड डॉट 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 तक। तो आप बोल सकते हैं, देख रहे होंगे कि वो नंबर जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट पे खत्म हो जाती है, उस नंबर को हम नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। आया आप लोगों को अच्छे से समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला देखिएगा होल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है और उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाता है। उसको हम लोग या तो पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम में हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं उसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कौन कौन से नंबर हमारे पास होल नंबर होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वाले पार्ट में 1 से लेकर और इन्फिनाइट तक वो नंबर कौन सा होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, मतलब वो नेचुरल नंबर।
तो देखो होल नंबर जो होता है वो बेसिकली नेचुरल नंबर को भी क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, ये याद रखना। और ये 0 से स्टार्ट होती है, आपको आया अच्छे से समझ में, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और ये नेचुरल नंबर को भी कवर करती है। तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर जो होती है वो 0 से शुरू होती है और नेचुरल नंबर को वो कवर कर लेती है अपने अंदर, तो उसको हम होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनाइट तक होती है। आया आपको समझ में अच्छे से? ठीक है, प्राइम नंबर देख रहे हैं कि वो नंबर होता है जिसको हम अभाज्य नंबर भी बोलते हैं या अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। याद रखना है कि प्राइम नंबर हमेशा 1 से तो बड़ी होती है और वो खुद के टेबल में आती है, ठीक है, वो कौन से टेबल में आती है, खुद के टेबल में आती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो याद रखना है आपको कि ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 से तो क्या होनी चाहिए, वो नंबर बड़ी होनी चाहिए और खुद के टेबल में आनी चाहिए। इटसेल्फ या ऑन सेल्फ, याद रखिएगा, इटसेल्फ मतलब खुद के अंदर वो नंबर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर लिखूं तो कौन कौन से नंबर हमारे पास प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको याद रखना है 2 3 5 7 11, फिर 13 17 19 23 29 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। देख लेंगे कि सारे के सारे नंबर 1 से तो बड़े दिखाई दे रहे हैं आपके पास और वो खुद के टेबल में आ रहे हैं। जैसे 2 1 से क्या है, बड़ा है, आ रहा है ना आपको समझ में, और खुद के टेबल में ही आता है 2 और किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के पहाड़े में। ऐसे ही 3 हो गया, ऐसे ही 5 7 11 13 17 19 23 और 29 31 और भी हमारे पास नंबर होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर। चलिए सॉरी करो, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो नंबर है वो आपके पास कौन सा है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, तो वो नंबर, ये भी नंबर ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट ये प्राइम नंबर को छोड़कर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ऐसे आपको प्राइम नंबर 500 तक याद करनी है। एसएससी के अंदर वो सारे के सारे पूछे जाते हैं, रीजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम नंबर हमारे लिए, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कंपोजिट नंबर देखिएगा कि वो नंबर जो कि हमारे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, याद रखिएगा वो नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं, बट प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा, बट प्राइम नंबर को ये इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, अभाज्य संख्या को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कंपोजिट नंबर में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 6, ठीक है, फिर आपके पास 8, ऐसी डॉट 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 इनफिनाइट तक सारे नंबर हमारे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। आया आपको समझ में अच्छे से? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैंने इस साल अभी फिलहाल मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, जैसे रेलवे में सेलेक्टेड हूँ मैं खुद ही, और एसएससी का भी एग्जाम क्लियर किया था और बाकी और एग्जाम क्लियर किए थे, और साथ साथ में हम लोग इस प्रैक्टिस इस चैनल के ऊपर हम लोग पढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिले, ठीक है। और आप हमारे चैनल को अच्छे से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।